देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के चौथे प्रकार अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या जिसे हम विस्मयादिबोधक या विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जिनमें अचानक से दुख या अचानक से खुशी शब्द का बोध हो, उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो A sentence that expresses sudden happiness or sudden sadness is known as exclamatory sentence। अर्थात वे वाक्य जिसमें अचानक से दुख या अचानक से खुशी शब्द का बोध हो, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित कुछ वर्ड्स देख लेंगे, अर्थात किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे कि यह एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे, वाव, ओह, अलास, नॉनसेंस एंड सेम। देखिए, जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कहता है कि संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन्हीं शब्दों द्वारा किसी भी भाव को अर्थात अचानक से खुशी या अचानक से दुख का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे हुर्रे, हम जीत गए, वाओ, कितना सुंदर है, ओह, उनके साथ यह घटना घट गई, अलास, वह हार गए, नॉनसेंस, क्या बकवास है, सिम, ठीक ठाक। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी एक्सक्लेमेशन कुछ वर्ड पढ़े, अब उनका यूज़ हम सेंटेंस में देख लेते हैं। हुर्रे, हम जीत गए, हुर्रा, वी वॉन, ओह, वे बर्बाद हो गए, अलास, दे रैंड, शाबाश या बहुत अच्छे, शाबाश या बहुत अच्छे के लिए वेल डन का प्रयोग किया जाता है। ओह, वह गिर गया, ओह, ही फॉल डाउन, वाह, कितना सुंदर है, वाह, इट्स ब्यूटीफुल। देखिए, इसमें हुर्रे, हम जीत गए, जीत की जश्न मनाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन वर्ड अर्थात हुर्रे का प्रयोग करते हैं। दुख का भाव प्रकट करने के लिए हम अलास, वेल डन, किसी को शाबाशी देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, अलास, ओह, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग दुख को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि वाओ, वेल डन, हुर्रे, इन शब्दों का प्रयोग खुशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। या अचानक से कुछ ऐसा आप देख लेते हैं कि अचानक से आपको खुशी होती है, तो आपके मन से यह भाव निकलता है, वाओ, वेल डन, शाबाश। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। अर्थात देखिए, यहाँ पे आश्चर्य का बोध कराया जा रहा है, अर्थात जो यहाँ का सुंदरता है वह मतलब सुंदरता का जो दृश्य है वह कितना खूबसूरत है। व्हाट अ फॉल, कैसे गिरा। हाउ डार्क द नाइट इज़, रात इतना अंधेरा कैसे हो सकता है। अलास, ही डेड, ओह, वह मर गया। नॉनसेंस, बकवास है, यह बिना मतलब का है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार आया है। हाउ ब्यूटीफुल द रैन इज़, वर्षा इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। वाह, इट्स टेस्टी, वाह, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देखिए, ये इन सभी वाक्यों में अचानक से खुशी या अचानक से दुख शब्द का बोध हुआ है, या फिर कह सकते हैं आश्चर्य का बोध हुआ है। जैसे देखिए, पहले वाक्य में लिखा गया है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, क्या खूबसूरत नज़ारा है, या यह इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे है। तो देखिए, यह वाक्य जो है वह आश्चर्य अर्थात खुशी शब्द का बोध कर रहा है। व्हाट अ फॉल, कैसे गिरा, यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है कि वह गिर गया, तो पूछा जाए कैसे गिरा। हाउ डार्क द नाइट इज़, रात इतना अंधेरा कैसे हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा दुख शब्द का भाव प्रकट किया जा रहा है। अलास, ही डेड, ओ हुआ, मर गया, यहाँ पे दुख दुख का भाव प्रकट किया जा रहा है। नॉनसेंस, क्या बकवास है, अर्थात कोई ऐसा वस्तु है जो आपको पसंद नहीं है और वहाँ पे आपके सामने वह प्रस्ताव रखा जाता है, आप वहाँ पे नॉनसेंस कह के निकल जाता है। अगला है व्हाट एन आइडिया, अगर किसी समस्या में आप हैं और आपको कोई विचार आता है उससे
बाहर निकलने के लिए, तो आप कहते हैं व्हाट एन आइडिया, अर्थात खुशी की बात है कि क्या विचार आया है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, वर्षा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जैसे आपने इससे पहले देखा ना हो या फिर आपने देखा है तो आपको पहले की तुलना में वर्षा अधिक खूबसूरत दिख रहा हो। वाह इट्स टेस्टी, अर्थात आपने जो भोजन किया उसका स्वाद बहुत अच्छा है, जिसके कारण आप खुश, अचानक से खुशी शब्द का भाव प्रकट कर रहे हैं, अर्थात वाह शब्द का प्रयोग करके बता रहे हैं कि जो भोजन वह कितना टेस्टी है।